Lecture we are talking about that DNA packaging. The DNA packaging is a one type of the topic which is a very interesting and a most important topic of that NCRT based syllabus of the class 10 or as well as a class 12 biology students. Okay, and it is very important for that BSc and MSc students. डीएनए पैकेजिंग जो है वो एज अ वन टाइप ऑफ द मैकेनिज्म है कि डीएनए को कैसे पैक किया जा रहा है हमारे न्यूक्लियस में। ओके, आपको पता ही है कि डीएनए वेर इट इज़ फाउंड इन द यूकैरियोट्स। ओके, अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो सेल के अंदर आए हुए न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ओके, तो न्यूक्लियस में ये तो क्या हो गई कॉमन आंसर हो गया। ओके, सभी बच्चे यही आंसर देंगे, लेकिन वी आर दैट हाई लेवल स्टडीज़। ओके, हमने एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, तो एमएससी के स्टूडेंट्स कैसे आंसर देंगे। डीएनए विच इज़ प्रेजेंट इन दैट न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस कंटेन दैट various types of chromatin structures which is called the nucleosomes, and in the chromatin structure we are founding that chromosome and the chromosome having that DNA. ओके, तो डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हम बात करें तो सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, क्रोमोसोम्स जो है वो क्रोमेटीन से बना हुआ है। क्रोमेटीन किससे बना हुआ है, तो वो सुपर कॉइलिंग और ऑल्सो कॉल्ड एज अ सोलेनॉइड से बना हुआ है। एंड दिस आफ्टर द सोलेनॉइड द न्यूक्लियोसोम से बना हुआ होता है। ओके, एंड न्यूक्लियोसोम्स के ठीक उसके फरते हुए, यानी कि न्यूक्लियोसोम किससे बना हुआ है, तो न्यूक्लियोसोम्स कोर प्रोटीन और डीएनए से बना हुआ होता है। ओके, और कोर प्रोटीन इज़ अ बेसिक प्रोटीन, तो बेसिक प्रोटीन्स के और सराउंडिंग में जो हमें पाया जाता है वो है डीएनए। ओके, तो ऐसे पैकेजिंग होती है डीएनए की। चलो, डीएनए की पैकेजिंग क्यों ज़रूरी है और वो कैसे होती है, ओके, वो यहाँ पर हम इस वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे। ओके, ऐसा क्यों है कि डीएनए को इतना कॉम्पैक्ट करके उसे एक ज़्यादातर उसकी जो कॉम्पैक्सिटी है, ओके, यानी कि उसका जो पैकेजिंग है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। ओके, तो आपको ये पढ़ने में और आपको ये जानने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं आज के हमारी वीडियो लेक्चर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मैनी लेंथ ऑफ द डीएनए, डीएनए की लेंथ कितनी है। यूकैरियोट्स की अगर बात करें तो डीएनए की लेंथ कितनी है वो तो आपको जाननी चाहिए ना, तो ही आप उसे पैक कर पाओगे। ओके, किसी भी वस्तु की या फिर कोई भी थिंग की अगर आपने देखी ही नहीं है, ओके, तो और आप उसके बारे में जानते ही नहीं हैं, डीएनए के बारे में अगर आप जानते ही नहीं हैं, तो आप उसकी पैकेजिंग कैसे करेंगे, पैकेजिंग मटेरियल कैसे बनाएंगे आप उसका। ओके, तो ये जान लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि डीएनए की लेंथ कितनी होती है। अगर हमें डीएनए की लेंथ को काउंटिंग करना है, उसकी कैलकुलेशन निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे। ओके, द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द डीएनए लेंथ को निकालने की बेसिक फॉर्मूला है। ओके, हम जानते हैं कि कॉमन टाइप ऑफ डीएनए के फीचर्स हमें याद है। ओके, तो याद कराती हूँ मैं आपको, दो बेस पेयर का बीच का अंतर कितना था डीएनए में, याद करो। यस, 0.34 नैनोमीटर। ओके, 0.34 नैनोमीटर का क्या था, उसके बीच का अंतर था दोनों बेस पेयर के बीच का। तो डीएनए की लेंथ कैलकुलेट की जाती है द नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाई दैट डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्स्टिट्यूटिव बेस पेयर्स। ओके, तो नंबर ऑफ बेस पेयर कितनी है, नंबर ऑफ बेस पेयर अगर आपको मिल जाती है डीएनए के अंदर नंबर ऑफ बेस पेयर कितनी है, मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करना है, तो दो बेस पेयर के बीच का अंतर कितना है। ओके, तो वो अगर आप जान लेते तो ऑब्वियसली आप डीएनए की लेंथ को पता कर ही पाओगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है दिस वन, the 6.6 multiply that 10 is to 9 base pair is that present in that DNA
दिस इज मल्टीप्लाई बाय दैट 0.34 नैनोमीटर. द नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर. द अप्रॉक्सीमेटली लेंथ ऑफ द DNA इज द 2.2 मीटर. ओके, तो DNA की लेंथ कितनी हो गई? 2.2 मीटर हो गई. और न्यूक्लियस की लेंथ कितनी है? न्यूक्लियस की लेंथ कितनी है? माइक्रोमीटर में है. ओके, तो ये मीटर वाला यानी कि बहुत ही लंबा DNA क्या माइक्रोमीटर साइज वाले न्यूक्लियस में आ सकेगा? नो. सो दैट पैकेजिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब समझे कि पैकेजिंग क्यों ज़रूरी है. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, द DNA पैकेजिंग इन द यूकैरियोट्स. Eukaryotic organism is a multicellular organisms, is a having the much more complex like organisms. This is a having that positively charged basic proteins. It is called the histones. Okay, तो यूकैरियोट्स के पास क्या होता है? हिस्टोन्स होते हैं. हिस्टोन्स यानी कि बेसिक प्रोटीन्स होते हैं. कौन कौन से बेसिक प्रोटीन्स होते हैं? न्यूक्लियोसोम में मैंने आपको पढ़ाया था, याद कीजिए. यहाँ पर मैं लिख रही हूँ फिर भी. चलो, ये है गोला. गोला यानी कि यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं? बेसिक प्रोटीन्स है. ओके, ये 4 यहाँ पर है, 4 पीछे वाली साइड पर हो गए. ओके, और वहाँ यहाँ पर क्या है? वन टाइप ऑफ दैट दिस वन, H2A, H2B, H3, H4 एंड H1. याद आया कुछ? यस. तो इस टाइप के ऑक्टामर की मैं बात कर रही हूँ. ऑक्टामर जिसमें होते हैं हिस्टोन्स यानी कि बेसिक प्रोटीन्स. ओके, किसके पास होते हैं? यूकैरियोट्स के पास होते हैं. ओके, अ प्रोटीन एक्वायर्स दैट चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द एबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड्स. तो जो प्रोटीन के पास जो बेसिक चार्ज है, यानी कि हम कह रहे हैं कि प्रोटीन के पास तो बेसिक यानी कि पॉजिटिव चार्ज है. तो प्रोटीन्स किससे बने हुए होते हैं? चलो याद करो. तो प्रोटीन्स विच आर मेड अप बाय दैट अमीनो एसिड्स. ओके, तो अमीनो एसिड्स बहुत सारे हैं. ओके, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड. ओके, सल्फर ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड. ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड हैं. उसमें जो बेसिक अमीनो एसिड है उसका याद करो, वो कौन कौन से थे? आर्जिनिन, हिस्टीडीन एंड लाइसिन. ओके, तो लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टीडीन जैसे जो बेसिक प्रोटीन्स है, बेसिक अमीनो एसिड्स है, उससे बना हुआ होता है हिस्टोन्स. लाइक दैट आर्जिनिन, लाइसिन एंड हिस्टीडीन. Then after, histones are organized to form a unit of 8 basic molecules. It is called the octamer. ओके, मैंने आपको समझाया ना ऑक्टामर. यहाँ पर फिर से यहाँ पर ये फिगर आएगी, उसमें भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँगी. ओके, तो 8 बेसिक प्रोटीन्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑक्टामर बनाते हैं. और न्यूक्लियोसोम किसे कहा जाता है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. द नेगेटिवली चार्ज्ड DNA which is wrapped around the positively charged histone protein octamer is called the nucleosome. Okay, तो न्यूक्लियोसोम यानी कि 8 बेसिक प्रोटीन से अराउंड यानी कि गोलाकार व्रैप होकर DNA जो है वो व्रैप हो जाता है और उससे क्या बनाता है? न्यूक्लियोसोम बनाता है. ओके, द रिपीटिंग यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द क्रोमेटिन. Chromatin is a thread-like stained bodies seen in nucleus. Okay, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में तो आपको पढ़ा ही होगा. ओके, वैसे ही क्रोमेटिन कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं. द न्यूक्लियोसोम इज इन क्रोमेटिन आर सीन एज अ बीड्स ऑन द स्ट्रिंग स्ट्रक्चर. दिस वन इज दैट न्यूक्लियोसोम. ओके, तो न्यूक्लियोसोम में मैंने आपको पढ़ाया कि ये क्या है? H2A है, H2B, देन आफ्टर H3, H4 और ये है H1 प्रोटीन. ओके, तो इसीलिए DNA की पैकेजिंग जो है वो इस तरह से होती है. ओके, DNA की पैकेजिंग कैसे होती है? तो हमने जाना कि फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम्स.
क्रोमोसोम्स किससे बनता है? क्रोमेटीन से। और क्रोमेटीन जो है वो बहुत सारे सुपर कॉइल्ड सोलेनॉइड स्ट्रक्चर्स मिलकर बनाते हैं। ओके, देन आफ्टर वो सोलेनॉइड यानी कि इस टाइप से हमारे न्यूक्लियोसोम्स जो है, न्यूक्लियोसोम की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोसोम जो है वो इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। ओके, इस तरह से ये है फर्स्ट न्यूक्लियस, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 ऐसे जुड़े हुए होते हैं, डीएनए से वो कनेक्ट होते हैं। ओके, लाइक दैट माला में जैसे बीड होते हैं ना, वैसे ही होते हैं। ओके, तो उस टाइप से हमारी ये कॉम्प्लेक्सिटी जो यूकैरियोट्स में पाई जाती है। ओके, कोई भी टाइप्स के ऑर्गेनिज्म में ऐसी टाइप्स की पैकेजिंग नहीं पाई जाती। तो ये थी पैकेजिंग का चैप्टर। ओके, पैकेजिंग की कैसे की जाती है और क्यों की जाती है वो भी हमने देख लिया। ओके, आई होप लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ आई लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।